Good morning, students. Today we are going to learn the action words and phrases from English. एक्शन वर्ड मीन्स जो क्रिया होते हैं, क्रिया हिंदी में हम लोग उसको क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम करने को, जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, लाइक दैट इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट एक्शन वर्ड्स। सो फॉर एग्जांपल हियर आर कम। कम मतलब आओ। टर्न, टर्न मतलब मुड़ो। रन मतलब दौड़ो। क्लाइंब मतलब चढ़ो। एंड गो मतलब जाओ। सो दीज आर द एक्शन वर्ड्स, बट what do you mean by phrases? So phrases is a group of words, group of two or more than two words. So शॉर्टकट जो पूरी तरह से सेंटेंस भी नहीं होते हैं, और दो छोटे छोटे वर्ड्स या तीन छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर जो हम लोग तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज गिवन रन अराउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लिसन, रीड एंड स्पीक, हमको क्या करना है, इसको सुनना है, पढ़ना है और बोलना है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट। TURN टर्न, COME कम, RUN रन, CLIMB क्लाइंब, GO गो, UP अप, LEFT लेफ्ट, THERE देयर, AROUND around, RIGHT right, HERE here, DOWN down. So here are five words, and here are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 words. So there are two groups of words. यहाँ पे एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। इन दो ग्रुप को मिलाकर, एक साथ मिलाकर, वी हैव टू मेक द phrases. What we have to make is phrase. Students, now we are going to learn the word meaning. First of all, we will going to read it. TURN turn, turn अर्थात मुड़ो। COME come, come अर्थात आओ। RUN run, run अर्थात दौड़ो। CLIMB climb अर्थात चढ़ो। GO गो, गो का मतलब है जाओ। अब UP अप, अप मतलब होता है ऊपर। LEFT लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं। THERE देयर, देयर का मतलब वहाँ। AROUND अराउंड, अराउंड मतलब आसपास। DOWN डाउन, डाउन का मतलब नीचे। HERE हियर मतलब यहाँ। RIGHT राइट, राइट मतलब दाएं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं। बॉक्सेस या हम लोग गुड बोल सकते हैं, ये ए और ये बी। नाउ वी हैव टू मैच फ्रॉम ए एंड बी। ए ग्रुप से बी ग्रुप को हमको मैच करके ये फ्रेजेस तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो, यहाँ पे ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है। तो यहाँ से हमने लिया पहला, मान के चलिए टर्न। टर्न का अर्थ क्या होता है, मुड़ो। तो मुड़ो कहाँ कहाँ मुड़ सकते हैं हम? ऊपर मुड़ सकते हैं क्या? हम लोग लेफ्ट माने बाएं मुड़ सकते हैं, राइट माने दाएं मुड़ सकते हैं, अराउंड माने पूरा गोल घूम सकते हैं। सो वी विल मैच टर्न लेफ्ट या टर्न राइट। सो यहाँ हो गया टर्न राइट। टर्न अराउंड, यहाँ टर्न क्या हो सकता है, टर्न लेफ्ट। वेरी गुड। फिर दूसरा है कम। सो कम अप, कम अप भी हो सकता है, ऊपर आओ। या कम हियर, कम हियर। फिर रन, रन अराउंड, रन हियर। फिर क्लाइंब, क्लाइंब कहाँ, अप। फिर गो देयर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको कुछ बना के दिखाए हैं। आपको इसके अलावा भी आपको बनाने, जैसे गो देयर है, सो गो अप यानी ऊपर जाओ। इस प्रकार से आपको और भी तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव दिस 4 टेबल्स। यहाँ अलग अलग कॉलम्स है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सो वी आर गोइंग टू रीड इट फर्स्ट। आई, वी, यू, he, she, it, they, found, saw, got,
ate, took, gave, a, an, some, a few, many, pencil, pencils, orange, oranges, tiger, tigers. So these are the words. From these words we have to form a sentence. हमको इन चारों में से एक एक का उपयोग करके हमको एक सेंटेंस या वाक्य तैयार करने हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस. फर्स्ट, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, ही मतलब वह लड़का, अगर लड़का है तो ही बोलेंगे, अगर लड़की है तो हम लोग शी बोलेंगे. इट मतलब यह, दे मीन्स वे, फाउंड का अर्थ होता है मिला, अगर कोई चीज खो जाती है और हमको मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फाउंड. आई फाउंड. सॉ मतलब देखा. गॉट मतलब प्राप्त हुआ, मुझे कोई चीज मिली. एट मतलब खाया. टुक मतलब लिया. गेव मतलब दिया. तो ये पहले दो इसके वर्ड मीनिंग्स हुए. नेक्स्ट है SOME, सम अर्थात कुछ. अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा. मेनी मतलब बहुत. पेंसिल तो आपको मालूम ही है. पेंसिल्स, ये इसका क्या है, प्लूरल है, तो पेंसिलें. ऑरेंज, एक है तो संतरा, ऑरेंज. अगर एक से ज्यादा है तो ऑरेंजेस मतलब संतरे. टाइगर मतलब बाघ, और टाइगर्स मतलब बाघ, इसमें कई सारे बाघ. स्टूडेंट, नाउ लुक एट योर टेबल्स इन योर बुक एंड सी द सेंटेंस फॉर्मिंग. आपके अपने कॉपी में जो टेबल्स दिए हैं, कॉलम्स दिए हैं अलग अलग, उसमें देखिए और मैंने किस प्रकार से ये सेंटेंस फॉर्मिंग किया उसको देखिए. जैसे फर्स्ट, इससे मैंने लिया आई का अर्थ होता है मैं, अभी हमने देखा था. सो मैं. दूसरे जो बॉक्स है उसमें से लिया मैंने फाउंड माने मिला या प्राप्त हुआ. सो आई फाउंड अ पेंसिल, अर्थात मुझे पेंसिल मिली, अगर एक है तो पेंसिल. आई फाउंड एन ऑरेंज, मुझे एक संतरा मिला. आई फाउंड सम पेंसिल्स, मुझे कुछ, सम का अर्थ क्या होता है, कुछ. पेंसिल्स, अगर कुछ है तो पेंसिल आएगा क्या, नहीं आएगा. वी विल गेट हियर प्लूरल. सो आई फाउंड सम पेंसिल्स, मुझे कुछ पेंसिलें मिली. आई फाउंड अ फ्यू पेंसिल्स. अ फ्यू मतलब थोड़ी सी, तो एक से ज्यादा है, थोड़ी सी मतलब एक से ज्यादा. सो आई फाउंड अ फ्यू पेंसिल्स. आई फाउंड मेनी पेंसिल्स, मुझे कई सारी पेंसिलें मिली. अब यहाँ पे केवल मैंने पेंसिल ही लिखा है. अब इसकी जगह पे आप और भी दूसरा कुछ लिख सकते हो. देन आई सॉ, अब मैंने देखो यहाँ पहला तो आई ही लिया, लेकिन दूसरा वाला मैंने चेंज किया सॉ. सो आई सॉ अ पेंसिल, मैंने पेंसिल देखी. आई सॉ एन ऑरेंज, मैंने संतरा देखा. आई सॉ सम पेंसिल्स, मैंने कुछ पेंसिलें देखी. आई सॉ अ फ्यू ऑरेंजेस, मैंने कुछ संतरे देखे. इसके अलावा आई सॉ अ टाइगर, मैंने बाघ देखा. आई सॉ सम टाइगर्स, मतलब मैंने कुछ बाघ देखे. ये भी आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हो. देन आई की जगह मैंने क्या लिया, वी. सो वी गॉट अ पेंसिल. सेकंड में मैंने क्या लिया, गॉट माने मिला या प्राप्त हुआ. वी गॉट अ पेंसिल मतलब मुझे पेंसिल प्राप्त हुई. वी गॉट एन ऑरेंज मतलब मुझे ऑरेंज प्राप्त हुआ. वी गॉट सम पेंसिल्स मतलब मुझे कुछ पेंसिलें प्राप्त हुई. सो लाइक दैट वी हैव टू यूज गॉट एज ए एक्शन वर्ड. देन हियर फाउंड इज एक्शन वर्ड. जैसे पहले वाले में हमने देखा एक्शन वर्ड माने क्या होती है, क्रिया. यहाँ पे सॉ मतलब देखा, ये भी क्रिया है. सो लाइक दैट इन लास्ट आई यूज्ड एट, टू, गेव. ये इस प्रकार की मैंने क्रिया यहाँ पे उपयोग में लाई है. और ये जो प्रोनाउंस है, जो नाउन की जगह, नाम के जगह जो उपयोग में लाया जाता है उसको हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने आई का उपयोग किया, यहाँ पे मैंने वी का, यहाँ यू, यहाँ ही और यहाँ शी. तो ऐसे अलग अलग प्रोनाउंस, अलग अलग क्रियाएं, इनका उपयोग करके आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करना है.